उस सवाल की करेंगे जो पूरे महाराष्ट्र में पूछा जा रहा है कि क्या बीएमसी की टक्कर में उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से गले मिलकर अपने हाथ जला लिए, और क्या बीएमसी का आखिरी किला ढहते ही उद्धव ठाकरे की सियासी पारी पर पूर्ण विराम लगने जा रहा है, और क्या देवेंद्र फडणवीस ने अब वो लकीर लंबी कर दी है जिसको पार पाना ठाकरे ब्रदर्स के साथ साथ उनके पूरे कुनबे के लिए अब नामुमकिन सा हो चुका है। हर एक सवाल का आपको जवाब देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उत्सव की है, उत्सव की तस्वीरें हैं ये जो बता रही हैं देखिए कैसे होली खेली जा रही है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये उत्सव की तस्वीरें, जीत की तस्वीरें हैं। और जब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो आप समझिए कि वहां उत्साह कितना है। कार्यालय में जलेबी, बताशे, लड्डू, गुलाल, सब चीजों का स्टॉक बढ़ गया है। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यालयों से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यालय में आज शोर नहीं, शून्य सी शांति है। सन्नाटा जिसे कहते हैं ना वो पसरा हुआ है। आप ये समझ जाइए क्योंकि अभी हालात ऐसे ही बन रहे हैं। उद्धव ठाकरे को मिली इस ऐतिहासिक हार के पीछे वर्तमान कारण क्या है, दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे पूरी कहानी समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। मतलब उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस की संगत में ये समझते थे कि हिंदुत्व से दूरी बनाकर उन्हें बड़ा सियासी लाभ हो सकता है, आज उन्हें अपनी उस गलती का एहसास हो रहा होगा। और साथ ही दूसरी वजह भी आपको दिखा रहे हैं, वो उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र के विकास में योगदान देते थे, उन्हें उद्धव ठाकरे की शिवसेना का क्रोध देखना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। वो भी इसलिए क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पाते। उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की गई, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मराठा वोटर्स को कंसोलिडेट किया जा सके। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ ना तो उत्तर भारतीय नजर आ रहे हैं और ना ही मराठा वोटर्स। ये जो दो तस्वीरें हैं, दूरी जनता से बना ली, उत्तर भारतीयों से बना ली। उनसे करीब रहना चाहिए था, शायद अब समझ में आएगा। लेकिन जब समझ में आ रहा है ना तब तक बहुत देर हो चुकी है। ये जो देर है इसका असर हो सकता है विधानसभा में भी दिख जाए, लेकिन कम से कम जो सबसे अमीर नगरपालिका थी वो हाथ से छूट गई। एक तरफ उद्धव ठाकरे अपनी गलतियों पर अफसोस कर रहे होंगे, तो वहीं इस जीत के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे हैं देवा भाऊ। अपने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान को जीत की बधाई देते नजर आए। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं इसमें वो बधाई दे रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिस तरह से काम किया गया है। कॉल किया है उन्होंने, क्या बातचीत हुई है सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। यस 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 माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। यस यस यस। देखिए इस चुनाव ने कैसे महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर को बदल कर रख दिया है। पूरी खबर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, डिटेल इस पर दे देते हैं हुआ क्या है। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जान लीजिए। बीएमसी के नतीजों ने राज्य की सियासी तस्वीर साफ कर दी। ताजा रुझानों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना बहुमत ला चुके हैं। दोनों दलों के गठजोड़ वाली महायुति ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है। पिछले 30 सालों से बीएमसी पर काबिज उद्धव ठाकरे की शिवसेना खत्म हो गई। शिवसेना यूबीटी का तिलिस्म अब पूरी तरह से टूटता नजर आ रहा है। महायुति गठबंधन 130 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और ये जीत न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र में बीजेपी के बढ़ते वर्चस्व को दिखाती है। उद्धव के लिए यह उनके राजनीतिक करियर का सबसे कठिन दौर साबित हो रहा है। कांग्रेस और एमएनएस जैसे विपक्षी दल इस चुनावी सुनामी में कहां टिकते नहीं दिख रहे। मुंबई के वोटर्स ने विकास और डबल इंजन की सरकार पर अपना भरोसा सीधे सीधे जता दिया है। अब बीएमसी में भगवा गठबंधन का मेयर बनना लगभग तय है।
मतगणना की शुरुआत से ही बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। बीजेपी अकेले 100 के आंकड़े के पास है। शिंदे की शिवसेना ने भी 30 से ज्यादा वार्ड्स में बढ़त बना ली है। शिंदे ने ठाकरे गुट के कई मजबूत किलों में सेंधमारी कर दी है। महायुति ने 227 सीटों में से जादुई आंकड़ा 114 आसानी से पार कर लिया। देखिए, इससे यह साफ हो गया है कि मुंबई की सत्ता अब बदल चुकी है। उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने के बावजूद कोई चमत्कार नहीं। शिवसेना और एमएनएस का गठबंधन केवल 70 सीटों तक सिमट गया। वोटर्स ने उद्धव की विरासत के बजाय शिंदे की कार्यशैली को ज्यादा पसंद किया। कांग्रेस कुछ अलग नहीं कर पाई और अभी अपनी जमीन फिर से तलाश रही है, जो हर चुनाव में वो तलाशती दिखती है। लेकिन बीजेपी उत्साहित है क्योंकि ये जीत बहुत मेहनत के बाद आई है और बीजेपी के लिए कहा भी जाता है कि ये जो पार्टी है ये ऑल टाइम चुनावी मोड में रहती है। क्या कहना है उत्साहित नेताओं का जीत के बाद, सुनिए। महाराष्ट्र के नगर निगम में यह अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, सकारात्मक संकेत है और इसके साथ साथ नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया। जैसे मैंने पहले दिन से कहा था, सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की करीब पूरी तरीके से तैयारी है। जो नगरपालिका के चुनाव चल रहे हैं उसमें भाजपा और शिंदे शिवसेना की युति स्वीप कर रही है। कई जगह तो भाजपा खुद बहुमत में आ गई है। और इस बीच बड़ी जानकारियां जो निकलकर सामने आ रही हैं, आपके सामने रख रहे हैं। मुलुंद में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। जो अपडेट हमें मिल रहा है, मुलुंद की सभी 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे फुल फ्लेज्ड विक्ट्री की ओर बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही है और उत्साह भी दोगुना है क्योंकि ये वो नगर पालिका है जिस पर कब्जा बहुत लंबे समय 30 साल का समय बताते हैं, 30 साल से शिवसेना काबिज थी। लेकिन इस बार बहुत कुछ बदला। शिवसेना टूटी, ठाकरे ब्रदर्स साथ आए, एनसीपी टूटी, सब कुछ बदल गया। और उसके बाद जब ये चुनाव हुआ तो सबको ये लगा कि क्या होगा इस चुनाव में, ये क्या दिखाने वाला। और इस चुनाव ने दिखा दिया कि यहां भी डबल इंजन चाहिए, ट्रिपल इंजन चाहिए। दरअसल हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सीधे जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, अब ये तो ट्रिपल इंजन वाली सरकार हो जाएगी ना, जब शहर की सरकार भी अपनी, प्रदेश की सरकार भी अपनी, देश की सरकार भी अपनी। सही कहा सलोनी, जिस तरह से बीएमसी में बीजेपी सत्ता बनाने जा रही है, अपना मेयर बनाने जा रही है, क्योंकि जो आंकड़े आ गए हैं कहीं तो बहुमत से ज़्यादा आंकड़े आ गए हैं और जो महायुति में शिंदे गुट और बीजेपी कहीं कहीं जो आंकड़े होते हैं बहुमत के उससे ज़्यादा कहीं कहीं पा गए हैं। अब देखना है कि मेयर किसका नाम का घोषणा होता है, ये तो मीटिंग का दौर शुरू होगा, उसके बाद फाइनल होगा। मैं इसमें वर्षा पे मौजूद हूँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पे बाहर मौजूद हूँ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसी भी समय यहाँ से निकलने वाले हैं, प्रदेश कार्यालय जाने वाले हैं, वहाँ पर जीत का जश्न मनाने वाले हैं। क्योंकि जो बीएमसी है, बीएमसी में जो ठाकरे का एक वर्चस्व था, एक काफ़ी सालों से सत्ता थी, कहीं न कहीं उसको बीजेपी ने तोड़ा है और सत्ता हासिल कर लिया है और अपना मेयर बनाने वाली है। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी जीत हुई है, महायुति बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि 135 सीटों पे लड़कर कहीं कहीं 99 सीटों तक पहुंची हुई है बीजेपी। और उस साथ में शिंदे गुट जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। 29 महानगर पालिका की बात करें तो 29 महानगर पालिका में भी बीजेपी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन सुनिए, आप प्रदर्शन की तो पूरी कहानी बता रहे हैं। जो प्रदर्शन जिसकी उम्मीद की जा रही थी, ठाकरे ब्रदर्स जब साथ आए थे तो बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि हम तो साथ आ गए इतने सालों बाद, ऐसा होगा वैसा होगा। कहाँ गई वो सारी तस्वीर, कैसे बदल गई?